कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, कहते हैं कि अन्य योगी जन संपूर्ण इंद्रियों के कर्मों को तथा प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप युगाग्नि में हवन करते हैं। यहाँ पर प्राण आया, प्राण की क्रिया आई है। प्राण 5 प्रकार के होते हैं। प्राण 5 प्रकार के माने गए हैं। पहला प्राण, उसका नाम है प्राण। दूसरा है अपान। तीसरा है समान। चौथा है उदान। और पांचवा जो है वेदान जो होता है, समान उदान, अपान जो है बयान। दूसरा है बयान। प्राण, अपान, उदान, समान, बयान, ये प्राण का भाग है। ये प्राण जो है हमारे शरीर में हमेशा निरंतर इस संचालित होता रहता है। थोड़ा सा इसको समझ लें हम लोग। थोड़ा सा जो हम श्वास लेते हैं उसको प्राण कहा जाता है। और बयान जो होता है वो हमारे नाभि के नीचे से जो हमारा जो है वेस्ट प्रोडक्ट फ्लूइड या लिक्विड रूप में जो भी बाहर निकलता है शरीर से, वो उदान से होता है। और प्राण बयान से होता है। प्राण बयान। प्राण जो है, जो हम प्रकृति से हवा लेते हैं बाहर, हाँ, प्राण जो है वो है। हाँ। और अपान जो है, जो नीचे नाभि से नीचे जो हमारा जो है, वही अपान, वही कार्य करता है, उसको अपान कहते हैं। अपान कहते हैं। समान जो है नाभि के पास समान है, काम करता है, जिससे अन्न वगैरह पचता है। तो नाभि का काम समान के द्वारा ही हमारे शरीर में जो इस सबको समता स्थापित करता है वो समान। और बयान जो होता है, जो हमारे कंठ से जो है बाहर जो चीज़ निकलता है, जो बाहर का, जिससे कि हमारा फंक्शन पूरे शरीर का, जो ब्रेन का पूरा फंक्शन, गले से ऊपर का पूरा फंक्शन, इंद्रियों का, ये सब बयान। वेदान जो होता है हृदय अब बयान जो होता है ये जैसे कि ऊपर की तरफ होता है। उदान, बयान हमारी जो यहाँ से अपना जो है आज्ञा चक्र के ऊपर जो है, यहाँ से लेकर के जो है ब्रह्मांड में जो है उदान जो है प्राण जो है काम करता है। तो इस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी जन संपूर्ण इंद्रियों के कर्मों को तथा प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योगाग्नि में हवन करते हैं। आत्म संयम रूप योगाग्नि में हवन करते हैं। आत्मा मनुष्य का अपना यथार्थ स्वरूप है। धारणा, ध्यान और समाधि को पतंजलि के योग सूत्र में संयम कहा गया है। इसके द्वारा मनुष्य का चित्त चिदानंद आत्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाता है। कुछ ज्ञान योगी जन आत्म संयम रूप योगाग्नि में इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के कर्म समूह को तथा प्राण वायु के समस्त कर्मों को, अर्थात लिंग शरीर के समस्त कर्मों को होम करते रहते हैं। तो इंद्रियों एवं प्राणों के कर्मों में आत्म संयम, धारणा, ध्यान और संप्रज्ञात समाधि रूप अग्नि में होम करने पर निर्बीज असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था आती है। यह आत्म संयम योग है जिसके द्वारा मनुष्य परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करता है। प्रत्येक योग का लक्ष्य परमात्मा के स्वरूप में स्थिर होना और परमात्मा में तन्मय हो जाना, यही उसका लक्ष्य बनता है। आगे बताते हैं।